हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब स्टूडेंट्स हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च? और इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइप्स। यानी रिसर्च जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। अब वो कौन से 3 टाइप्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड नंबर 3 एंड लास्ट कैजुअल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल रिसर्च? तो इसके एग्जाम्पल इस तरीके से होंगे कि कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच जब हम रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं तो उसको कैजुअल रिसर्च कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसफुल लिविंग एंड इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैजुअल रिसर्च और आपको ऑप्शंस में इस तरीके के दे रखे हों कि कोई 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप टेस्ट हो रहा है, तो वो आंसर सही होगा। ओके, तो रिसर्च 3 तरीके की हुई, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। और कैजुअल रिसर्च के एग्जांपल्स में हम 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, व्हाट आर द स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। यानी रिसर्च प्रोसेस में 7 स्टेप्स होते हैं। अब वो 7 स्टेप कौन कौन से होते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। नंबर 2, रिव्यू द लिटरेचर। नंबर 3, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। नंबर 4, रिसर्च डिजाइन। नंबर 5, कलेक्ट द डेटा। नंबर 6, एनालाइज द डेटा एंड नंबर 7, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि रिसर्च प्रोसेस में कितने स्टेप हैं तो आप 7 पर टिक लगाइएगा। और ये जो 7 स्टेप्स हैं वो हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नेसेसरी इन रिसर्च प्रोसेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम या फार्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम। जब तक रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेट नहीं की जाएगी रिसर्च प्रोसेस में आगे के स्टेप्स नहीं बढ़ेंगे। तो फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या डिफाइन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे रखा हो तो वो आप लगा दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिसर्च प्रोसेस में पहला जो स्टेप होगा वो डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम या फार्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आगे के स्टेप्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट? इसका सही आंसर होगा बिकॉज इट प्रोवाइड द डायरेक्शन। जब तक रिसर्च प्रॉब्लम ही क्लियरली डिफाइन नहीं होगी हम आगे उसमें बढ़ नहीं पाएंगे, आगे का हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो जो पहला स्टेप है वो हमें आगे के स्टेप्स के लिए एक डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 टाइप्स। हाइपोथेसिस 2 टाइप की होंगी। अब वो कौन सी होंगी वो भी आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 नल हाइपोथेसिस एंड नंबर 2 अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी डेटा एंड नंबर 2 सेकेंडरी डेटा या नंबर 2 सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग और ऑब्टेनिंग प्राइमरी डेटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देयर आर 4 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 क्वेश्चनायर एंड नंबर 4 एंड लास्ट शेड्यूल। ओके, ये 4 मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा? तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये सेकेंडरी डेटा का मेथड है या नहीं। तो हम कुछ मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, आप वो नोट कर लीजिए। इनमें से जो भी आपको एग्जाम में दिए होंगे वो उनके सही आंसर होंगे। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड हो गया नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 न्यूज़पेपर,
नंबर 3 लाइब्रेरी, नंबर 4 लिटरेचर, नंबर 5 पीरियोडिकल्स, नंबर 6 सेंसस, नंबर 7 गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, ये सब होंगी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की मेथड्स। अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। पहला ऑप्शन हो जाए न्यूज़पेपर, सेकंड ऑप्शन हो जाए मैगजीन, थर्ड हो जाए बोथ, फोर्थ हो जाए नन, तो आप इसमें सही लगा देंगे थर्ड ऑप्शन। ओके, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड हुए थे जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए, और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड ये होगा जो अभी हमने डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज मोर एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका भी सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज मोर रिलायबल। तो इसका भी सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा। यानी प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव भी होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, प्राइमरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, लेकिन ये भरोसेमंद यानी रिलायबल होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में, और सेकेंडरी कम रिलायबल होगा। अब सपोज आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच टाइप ऑफ डेटा इज मोर रिलायबल। नंबर 1 प्राइमरी डेटा, नंबर 2 सेकेंडरी डेटा, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन, तो आप इसमें पहले ऑप्शन यानी प्राइमरी डेटा पर क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग हाइपोथेसिस। तो इसके कई मेथड्स होते हैं, वो मेथड आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 काई स्क्वायर टेस्ट, नंबर 2 जेड टेस्ट, नंबर 3 टी टेस्ट, नंबर 4 एनोवा। ओके, तो ये सब होते हैं हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के या हाइपोथेसिस के रिजल्ट को ऑब्टेन यानी पाने के मेथड्स। अब आपके पास अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग हाइपोथेसिस, तो उसमें ऑप्शन में आप काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा ये सब देखिएगा, और जो भी उसमें दे रखा हो उस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो जो फार्मूला है काई स्क्वायर टेस्ट का यानी हाइपोथेसिस को सॉल्व करने का, वो है, आप नोट कर लीजिए, काई स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ऊपर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर भी होगा। अगर आपको इस तरीके से फार्मूला ना समझ में आए तो इसको आप एक बार सर्च भी कर लीजिएगा, बट फार्मूला यही है कि काई स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और साथ ही साथ काई स्क्वायर टेस्ट को हाइपोथेसिस को सॉल्व करने का सबसे अच्छे मेथड्स में से एक मेथड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। पहला जो इसका ऑप्शन होता है सर्वे करने का वो होता है सेंसस सर्वे, और सेकंड होता है सैंपल सर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो इसका भी करेक्ट आंसर होता है 2। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और नंबर 2 नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैंपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो इसका आंसर होगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑल्सो नोन एज नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब आप ये भी नोट कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर कौन से सैंपलिंग आते हैं, मेथड आते हैं, और कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर मेथड आते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आते हैं वो होते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ओके, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं वो होते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग। और एक ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं सैंपलिंग के वो ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती या होती नहीं है, जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होते हैं वो थोड़े कम अच्छे माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी मेथड। तो अगर ऐसा आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाए एग्जाम में कि विच मेथड आर मोर रिलायबल, तो आप प्रोबेबिलिटी मेथड्स पर टिक लगाइएगा। ओके, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट 2 भी रिलीज करें कुछ ही दिनों में। तो जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इसमें छूट गए हैं, इसमें नहीं कवर हो पाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को हम अपने पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
और उम्मीद करते हैं कि इनमें से आपको एग्जाम में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। तो पार्ट सेकंड के लिए तैयार रहिएगा, कुछ ही दिनों में पार्ट सेकंड आरएम का रिलीज होगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लर्न, ग्रो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।